शेष शो में आप सभी का स्वागत है। आज स्पार्क सीरीज के एआई रियलिटी पार्ट 6 में हम एक ऐसे विषय को स्पर्श करने जा रहे हैं जिसको डर का माध्यम बनाया गया। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे जिसको डर या डर की तरह जिसको प्रस्तुत किया गया कि एआई लोगों की नौकरियों को ख़त्म कर देगा या एआई जॉब्स के मामले में लोगों को रिप्लेस कर देगा। इसको इस तरह से पेश किया गया कि जैसे सब कुछ ढह गया हो। डर का जो तरीका है ये पहले भी था। जब 1970 में कैलकुलेटर का आविष्कार हुआ था या कैलकुलेटर लोगों के प्रचलन में आया था, तब भी मैथमेटिक्स टीचर्स ने उसको प्रोटेस्ट किया था और कि बच्चे माइंड लगाना भूल जाएंगे या बच्चे दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन कैलकुलेटर ने गणनाएं फास्ट की और कई मैथमेटिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में हेल्प की। ये जो एआई जो टेक्नोलॉजी जो विकसित हुई है, विकसित हो रही है और ये हमारी हेल्प के लिए है, न कि ये हमें रिप्लेस करने के लिए। इसकी जो संभावनाएं हैं उसको एक नए रूप में बदला जा सकता है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया पे एआई को लेकर के एक भय बनाया जा रहा है कि एआई नौकरियां खा जाएगी, एआई लोगों को रिप्लेस कर देगी। इतना भय का प्रचार किया जा रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक ने भय का प्रसार किया तो दूसरे ने भी वैसा किया, तीसरे ने भी वैसा किया, सभी उसी होड़ में लगे हैं। लेकिन जो इसकी जो वास्तविकता है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शेषों के एआई रियलिटी कड़ी के पिछले भाग में आप इसे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। एआई क्या है, एआई का विकास कैसे हुआ, एआई की कार्यप्रणाली कैसे काम करती है और इसके बारे में जो मिथ है, जो भ्रम है, उन सभी को स्पष्ट किया गया है। और शेषों के आरंभ होने की परिचय कड़ी में एक एआई क्या है पाठ दिया गया है। तो इन्हें आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं और इसे अच्छे से स्पष्ट होता हुआ देख सकते हैं। शेषों का कार्य या शेषों का उद्देश्य विषय वस्तु तथ्य को केवल स्पष्ट करना। फैक्ट और आंकड़ों के लिए आप न्यूज़ चैनल इंटरनेट को देख सकते हैं। तो आज हम एक ऐसे मिथ या ऐसे भ्रम को स्पष्ट करने जा रहे हैं कि जिसमें ये बताया गया है कि एआई के आने से नौकरियां चली जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार कि लगभग 80 मिलियन जॉब रिप्लेस होने की संभावना व्यक्त की गई है और उसके साथ ये भी कहा है कि जितनी ये रिप्लेस होगी उससे अधिक की संभावना है कि एआई नई नौकरियां क्रिएट करेगा। यानी एआई की वजह से जॉब भी क्रिएट होंगे। आईटी सेक्टर को लिया जा रहा है कि जॉब खत्म हो जाएगी, जॉब रिप्लेस हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा और कई सेक्टरों में ऐसा बताया जा रहा है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। जब भी कोई नई तकनीक आती है, जब उसके बारे में पूरा ज्ञान में समझ नहीं होती है तो सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन पे ऐसी बेतुकी बातें प्रसारित की जाती है जिसका कोई आधार नहीं होता है, जिसमें कोई स्पष्टता नहीं होती है। केवल उनको जानकारी का प्रसारण करना होता है बस। लेकिन शेषों का उद्देश्य है उसे स्पष्ट करना, न कि केवल जानकारी का प्रसारण करना। जानकारी फैक्ट के लिए इंटरनेट है, न्यूज़ चैनल है, आप वहाँ से इसका पता कर सकते हो। लेकिन स्पष्टता, उसकी वास्तविकता की संभावना है, उसकी वास्तविकता क्या है, वह शेषों पर शो की जाएगी। तो एआई की वजह से या एआई आने की वजह से मानवीय कार्यों में ऐसे कार्य जो रिपीटेड होते हैं, ऐसे छोटे छोटे कार्य जिसमें रिपीटेड डिसीजन लेने होते हैं, जो कार्य रिपीटेड होते हैं, उस कार्य को एआई की मदद से किया जाएगा।
जिसमें बेसिक निर्णय लेने होते थे, उसमें भी एआई ऑटोमेशन किया जाएगा। लेकिन तो एआई की वजह से या एआई के आने की वजह से उसके विकास, मॉनिटरिंग, नियंत्रण के लिए एक सेक्टर है पूरा, आईटी सेक्टर या मैनेजमेंट सेक्टर, ऐसे सेक्टर है। तो वहाँ पे नए जॉब क्रिएट होने की संभावना पूरी है। एआई टेक्नोलॉजी आई, उसको कोई बनाएगा, उसको मैनेज करेगा, उसको मॉनिटर करेगा। और जो शिक्षा का क्षेत्र जो इस पे, उसमें भी एआई का एजुकेशन में शामिल किया जाएगा। तो कहाँ आपको कमी दिख रही है? और रही बात जॉब की, वर्तमान समय में जो जॉब है उसमें से 10% या 20% की जो संभावना व्यक्त की जा रही है सामान्य कार्यों में, तो उसकी जगह या उससे अधिक कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि नौकरियों की या जॉब की जो डिमांड होती है, वो डिमांड पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, वो मनुष्य को रिप्लेस नहीं कर सकती, बल्कि उसका सहारा बनती है। टेक्नोलॉजी मनुष्य की हेल्प करने के लिए है, न कि उसको रिप्लेस करने के लिए। और ये संभव नहीं है, अभी के लिए तो संभव नहीं है। अभी जो वर्तमान स्थिति है, इसको अगर देखा जाए तो इसमें ऐसा संभव नहीं है कि एआई मनुष्य को रिप्लेस कर देगा पूरी तरह। ये आप भी सोच के देखिए, आप भी समझ कर देखिए इसको, क्या ऐसा संभव है? ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है जो हमारे कार्यों में हमारी सहायता करेगी। अब हमें इस एआई के उपयोग को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। अर्थात आप जो भी जॉब कंडीशन में है वर्तमान में, जिस स्थिति में, उसमें एआई स्किल को एडॉप्ट करना है, ताकि आप अच्छा रिजल्ट दे पाए या काम को आप फास्ट कर पाए, या जो रिपीटेड टास्क है उसको आप ऑटोमेट कर पाए। तो अगर आप इसके उपयोग की जो स्किल है या इसको उपयोग लेने में अगर आप थोड़ा अडॉप्ट करते हैं, इसको अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो ये जॉब के जो खतरे को कम कर देगी। इसमें सिर्फ तरीका बदला है। इस प्रकार पहले मैन्युअली वर्क होते थे, फिर वो कंप्यूटर आने पर सिस्टम पे होने लगे। अब ये टेक्नोलॉजी आई है तो इसके क्लाउड पर यहाँ पे ये कार्य होंगे ऑटोमेटेड। तो बस इससे तरीका बदल रहा है, न तो इससे काम खत्म होगा, नहीं जो एम्प्लॉयर हैं वो इस चीज़ को बंद करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, इसकी कोई संभावना नहीं। इसको सकारात्मक रूप में देखा जाए तो ये एक बड़े बदलाव की ओर संकेत है। और इससे जो पॉजिटिव व्यू शेषों को जो स्पष्ट हो रहा है कि पूरे वर्ल्ड में जो टाइम वेस्ट होता था मैन्युअल और रिपीटेड कार्यों के लिए, वो टाइम वेस्ट खत्म हो जाएगा पूरी तरह, और ह्यूमन का जो टाइम है वो क्वालिटी पे फोकस होगा। ठीक है, और मशीन को, इस टेक्नोलॉजी को एक हेल्पर के रूप में लेकर के एक जो एम्प्लॉय है वो पूरी ताकत और क्षमता के साथ लक्ष्यों को हासिल करने में लग सकता है। एआई टेक्नोलॉजी उसकी हेल्प करेगी छोटे छोटे कार्यों को ऑटोमेट करने में, जो कार्य बार बार रिपीटेड होते हैं उन कार्यों को करने में एक उसके साथी की तरह होगा। और वह एम्प्लॉय कंपनी के कार्यों में या जिस नौकरी पेशे में है उस कार्यों को वो कुशलतापूर्वक, बिना त्रुटि के और सही समय पे फास्ट तरीके से करने में महारत हासिल करेगा, या वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बना देगा इस टेक्नोलॉजी की मदद से, और उसे रिजल्ट अच्छे आएंगे
और जो कंपनी है या जो एम्प्लॉयर है वो भी सेटिस्फाई होगा कि कार्य टेक्नोलॉजी के साथ अच्छा हो रहा है। तो इसमें ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार डरना और भय की आवश्यकता या ऐसा कुछ होने की हम आशंका करें। और परिस्थितियां स्वतः ही ढल जाती हैं। जिस प्रकार इसको डर के रूप में दिखाया जा रहा है वो गलत है, बल्कि इस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट और इसके कैसे इसको उपयोग किया जाए, कैसे समस्याओं का हल किया जाए, इस पे ध्यान देना चाहिए। सभी डर दिखाने में ही आगे जा रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉयर अपने एक असिस्टेंट के रूप में ले, और जो एम्प्लॉय हैं, जो कर्मचारी, वो इसे अपना साथी समझे। एआई टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय अपना साथी समझे कि वो उसका एक मित्र है, एक डिजिटल मित्र है या एक डिजिटल टूल है जो उसके कार्यों को आसान करेगा, उसके मैन्युअली कार्यों को आसान करेगा, उसका टाइम बचाएगा। और माइंड में जो कुछ ऐसे काम है जो मैन्युअली याद नहीं रहते या कब करना है, ऐसे कुछ छोटे मोटे और भी ऐसे कई इश्यूज होते हैं, तो उन कार्यों को एआई की मदद से सुपर फास्ट किया जा सकता है। तो ये एम्प्लॉय के लिए अच्छी बात है। कहाँ से ये नेगेटिव बात हो गई? एआई टेक्नोलॉजी किसी एम्प्लॉय के लिए है ही नहीं, कोई बुरी बात है ही नहीं उसके लिए। एम्प्लॉय के लिए एआई टेक्नोलॉजी एक अच्छी बात है। हाँ, लेकिन इसमें एक बात है कि इस दौर में आगे वही बढ़ेगा जो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेगा, जो एआई टेक्नोलॉजी को सीख जाएगा, इसका उपयोग करना सीख जाएगा। आज के समय में ये थोड़ा है, इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग सही तरीके से कैसे किया जाए, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में इतने सारे टूल हैं कि जिसकी कोई काउंटिंग ही नहीं। हर दिन एक टूल आ रहा है एआई बेस्ड। इतने सारे टूल है, उसमें से कौन सा बेस्ट है, किसका उपयोग कैसे करें और किन कार्यों में किस तरह किया जाता है, इस समझ के साथ अगर इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए तो ये टेक्नोलॉजी वरदान साबित है या वरदान साबित सिद्ध हो सकती है, होगी। मुझे संभावना है कि ये टेक्नोलॉजी अच्छे कार्यों में उपयोग लाई जाएगी और एक कर्मचारी या जो एम्प्लॉय हैं उसके एक सहयोगी और साथी के रूप में सिद्ध होगी। उसके कार्यों को आसान बनाएगी, उसका समय की बचत करेगी और देश की इकोनॉमिक्स में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के उपयोग से गवर्नमेंट के जो कार्य हैं या अन्य मैनेजमेंट संबंधित जो कार्य हैं उसमें त्रुटियां बहुत कम हो जाएगी। कहीं कहीं क्या होता है, मानवीय हस्तक्षेप या कहीं मानव जानबूझकर किसी कार्यों में त्रुटि करता है या इसकी संभावना रह सकती है, या ऐसा कुछ अगर कोई ऐसा भाग हिस्सा शेष है तो वो इससे पूरी तरह हटा दिया जाएगा या हट सकता है, जिससे कार्य क्षमता और मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ों में उन्नति देखी जा सकती है। तो इस टेक्नोलॉजी को हम एक पॉजिटिव व्यू में देखें और इसको एक सकारात्मक रूप में इसको स्वीकार करें। और एक बात है कि हर टेक्नोलॉजी या हर चीज़ का एक डार्क या बैक साइड या बैड साइड भी होता है, तो हमें उसकी ओर ध्यान नहीं देना है। इस टेक्नोलॉजी का जो बैक साइड है उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। डेवलपमेंट कंपनियां हैं, गवर्नमेंट हैं, ऐसी संस्थाएं जो उनको मॉनिटर करेगी, उनको मैनेज करेगी, उनको अपने आप वो उसको हटाएगी। आपको बस इसका सदुपयोग करना है अपने कार्यों में, और जहाँ नौकरी पैसा है उनके कार्यों में इसका बेस्ट उपयोग करना है। इसके नेगेटिव साइड की ओर नहीं देखना है। ठीक है, तो हम इसको एक सकारात्मक रूप में देखते हैं। इससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है और ये आपके कार्यों को आसान बनाएगा और इसका अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। एआई टेक्नोलॉजी डेटा के आधार पर कार्य करती है, जो इनको डेटा दिया जाता है और
इसको ट्रेन करने के लिए ट्रेनर इसको ट्रेन करते हैं और उनको सिखाने के बाद जब मॉडल रेडी होता है तो उसको पब्लिक के लिए लॉन्च किया जाता है। जो उसमें डेटा दिया जाता है उसके आधार पे मशीन अपनी समझ बनाती है और निर्णय देती है। तो देखा जाए तो आईटी सेक्टर में जॉब क्रिएट ही होंगे और अन्य जितने भी सेक्टर हैं एआई की वजह से शायद मुझे लगता है कि जॉब और क्रिएट होंगे। क्यों होंगे? देखिए, कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो बहुत ही स्लो गति से चल रहे थे या जिनमें कोई खास बदलाव नहीं हो रहा था, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की वजह से उसमें स्पीड अप भी आ सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सीधा संबंध है इस बात से। दूसरा, अगर देखा जाए तो कुछ बिजनेस को इस टेक्नोलॉजी की वजह से एक नई संभावनाएं दिखाई देगी, तो उसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो मुझे लगता है कि इस टेक्नोलॉजी से बेनिफिट के चांस मुझे अधिक दिख रहे हैं, क्योंकि जब आपका ध्यान नेगेटिव और डार्क साइड पे होगा तो आपको वही दिखाई देगा। आप सोशल मीडिया यूट्यूब पे देखिए कि आपको डर के वीडियो बहुत दिखाई देंगे। उसमें सबसे पहले डर दिखाया जाता है ताकि आप वहाँ तक पहुँचो बस। और क्योंकि सकारात्मक पॉजिटिव साइड पे लोग ध्यान कम देते हैं, तो मेरा ये मानना है, या शेषो इसे स्पष्ट कर देता है, या काफ़ी विद्वानों ने इसे शायद स्पष्ट किया भी होगा कि इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम अपने कार्यों को आसान बना सकते हैं। तो पॉजिटिव व्यू में देखते हुए हम इस सत्र को समाप्त करते हैं और शेषो यही कहता है, स्पष्ट करता है कि इस टेक्नोलॉजी को सीखना, समझना और अपने कार्यों में उपयोग लेना ही इसका समाधान है। इससे डरना, इससे भागना या इसको एक गलत व्यू में लेना कोई समाधान नहीं है। और अपने आप को एक सीखने वाली आदत बनाने की ओर अग्रसर होना चाहिए। एक सीखने की आदत बनानी चाहिए, या एक सीखने का विज़न होना चाहिए कि मुझे ये टेक्नोलॉजी सीखनी है। अभी इसको सीखना भी कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। यूट्यूब पे भी या कहीं और पे आपको इसके सेशन या वीडियोस मिल जाएंगे, आप उससे सीख सकते हो। और कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं इसके, जिससे आप इस टेक्नोलॉजी को सीख सकते हो। तो ये इतना भी जटिल नहीं है। जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हो वैसे इतना ही सिंपल है ये। तो एआई को लेके कुछ भ्रम सोशल मीडिया या यूट्यूब पे कुछ प्रसारित किए जा रहे थे कि एआई जिंदा हो जाएगा, एआई में चेतना आ जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये मिथक है पूरी। एआई एक मशीन है और मशीन के अंदर कभी कॉन्शियसनेस व्यक्त नहीं हो सकती। इसी पर हमारे कुछ सेशंस वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि एआई एक मशीन है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस कभी पैदा हो ही नहीं सकती। ये असंभव है पूरी तरह, और अज्ञानतावश इन बातों को प्रसारित किया जा रहा है जिसका कोई आधार नहीं है। चेतना, अनुभव, ये इस चेतना को कोई बना नहीं सकता। जो नेचुरल है उसको मशीन में कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है, या मशीन में कैसे वो व्यक्त हो जाएगी, इसका कोई आधार दिखाई दे रहा है आपको क्या? आप खुद इसको स्वयं जान के देखिए, स्वयं जानिए आप। तो ऐसे बहुत सारे डर या फैक्ट आपको सोशल मीडिया, इंटरनेट पर प्रसारित होते हुए मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें आपको स्वयं अपने विवेक से समझने की आवश्यकता है। शेषो आपको फ्रेम देता है, न कि फैक्ट बताता है। फैक्ट तो इंटरनेट पर मिल जाएंगे आपको, शेषो को
फैक्ट सिर्फ आधार के लिए बहुत ही मामूली उनको उपयोग में लिया जाता है। बाकी शेषों चीज़ों को स्पष्ट करता है और आपको एक स्पष्ट नज़रिया देता है ताकि आप स्वयं उसको जान सको। तो इस सत्र को कंप्लीट करते हुए हम मिलते हैं आपसे आने वाले सत्र में, और एक नई सीरीज का आरंभ करने की आवश्यकता हमें महसूस हुई। उस सीरीज का नाम है इनर क्लैरिटी, आंतरिक स्पष्टता। इस सीरीज में मानवीय सोच समझ और उसके आंतरिक तथ्यों को स्पष्ट किया जाएगा, जिससे एक स्पष्ट नजरिया उन्हें प्राप्त हो सके। क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना शोर है और इंटरनेट पे इतना शोर हो चुका है कि उस शोर के अंदर व्यक्ति ये समझ नहीं पाता है कि क्या सही और क्या गलत है। एक ही विषय तत्व के 50 प्रकार के बातें आपको प्रस्तुत की जाती है, तो उसमें भ्रम बना रहता है। तो शेष शो उन तथ्यों को स्पष्ट करते हुए आपके सामने शो करेगा ताकि आपको एक क्लियर नजरिया मिल सके। धन्यवाद।